16 अगस्त 2021 दिशा मिश्रा को उसकी फ्रेंड श्वेता और अल्तमस बार बार फ़ोन लगा रहे थे। वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नैनीताल ट्रिप पर आए थे, जो कि नैनीताल में माटीलाल के एक होटल में रुके हुए थे। श्वेता मिश्रा के रूम से अंदर से फ़ोन की आवाज़ बजने की आ रही थी, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। 14 अगस्त को वो लोग नैनीताल पहुँचते हैं और माटीलाल के एक होटल में रूम लेते हैं। ट्रिप पर 4 लोग गए हुए थे। उन्होंने होटल में 2 रूम लिया था, पहला दिशा और ऋषभ के लिए और दूसरा श्वेता और अल्तमस के लिए। 15 अगस्त को दिशा का बर्थडे था, इसलिए उन्होंने उस रात बर्थडे केक काटा और पार्टी किया। पार्टी खत्म करने के बाद वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दिशा और ऋषभ अपने कमरे में और श्वेता और अल्तमस अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह दिशा और ऋषभ का कमरा न खुलने के कारण श्वेता और अल्तमस उनको बार बार फ़ोन लगा रहे थे। दिशा का फ़ोन अंदर से आवाज़ तो आ रहा था, पर कोई जवाब नहीं था और ऋषभ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफ़ी देर तक रूम ना खुलने के कारण श्वेता और अल्तमस को चिंता होने लगी, इसलिए उन्होंने स्टाफ को बुलाकर दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं और जो अंदर देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। अंदर देखते ही तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। बिस्तर पर दिशा मिश्रा की बॉडी पड़ी हुई थी और उसकी मौत हो चुकी थी। वेलकम टू नावेजी, माय नेम इज आशीष एंड दिस इज द केस ऑफ दिशा मिश्रा। A case unfolds. करीब 2008 में दिशा मिश्रा की शादी गाजियाबाद के पवन शर्मा के साथ होती है, जिससे उनकी एक बेटी भी होती है। लेकिन पवन शर्मा काफ़ी ज़्यादा शराबी था और कोई काम भी नहीं करता था, जिसके कारण उनका तलाक हो जाता है। दिशा अपनी बेटी को लेकर अपनी मायके चली जाती है और अपने माँ भाई के साथ रहने लगती है। अपने पति से अलग होने के बाद दिशा मिश्रा को ग्रेटर नोएडा के एक रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वहाँ वो ऊंचे पद पर काम कर रही थी, जहाँ वो प्रॉपर्टी डीलिंग, सेल्स, बिजनेस हैंडलिंग अच्छे से कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उसकी मुलाकात 2020 के आसपास में ऋषभ से होती है। पहले तो दिशा मिश्रा की दोस्ती ऋषभ से होती है, उसके बाद ये दोस्ती लिव इन में बदल जाती है। ऋषभ पहले से शादीशुदा था और उसकी एक 8 साल की बच्ची भी थी, पर यह बात उसने दिशा से छिपा के रखी थी। शुरू में ऋषभ ने दिशा को अपना नाम ऋषभ तिवारी करके बताया था, पर ऋषभ तिवारी का असली नाम मोहम्मद इमरान था, जो कि दिशा को धोखे में रख रहा था। कुछ समय बाद दिशा को ये बात पता चल जाती है, जिसके कारण उनका झगड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ये सब ठीक भी हो जाता है। दिशा जिस सोसाइटी में रहती थी, अक्सर वहाँ हिंदू फैमिली रहती थी, जिसके कारण अगर ऋषभ उर्फ इमरान वहाँ से आया जाना करेगा तो लोगों को पता चल जाएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। इसके कारण दिशा ने ही ऋषभ उर्फ इमरान को कहा था कि तुम अपना नाम हिंदू ही बताना। इमरान दिशा के घर काफ़ी ज़्यादा आता जाता रहता था। उसने अपने माँ भाई से भी बता रखा था कि वो उसका फ्रेंड है और वो एक कंपनी में साथ में ही काम करते हैं। इमरान सबको अपना नाम ऋषभ तिवारी ही बताता था और वो दिशा के घर काफ़ी ज़्यादा आता जाता रहता था। दिशा की बेटी उसे अंकल कहती थी। दिशा ने अपने चेस्ट पे इमरान के नाम का टैटू भी करा रखा था। इमरान पहले से शादीशुदा होने के कारण दिशा से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि उसकी 8 साल की बेटी भी थी और उसकी पत्नी भी थी। छोटे मोटे झगड़ों के कारण इमरान काफी ज्यादा परेशान हो गया था। फिर एक दिन इमरान और दिशा का झगड़ा होता है, जिसके कारण दिशा इमरान से कुछ दिनों तक बात करना बंद कर देती है। इसलिए इमरान बर्थडे पार्टी के नाम पे उसे ट्रिप पे नैनीताल ले जाने का प्लान बनाता है, जिसमें वो लोग दिशा, इमरान और श्वेता और अल्तमस भी गए हुए थे। वो लोग नैनीताल के माटीलाल होटल में 2 रूम लेते हैं और पार्टी करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दिशा और इमरान का रात को फिर रूम में फिर से झगड़ा होता है। अचानक झगड़े के बीच में ही इमरान दिशा का गला घोट देता है। दिशा की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद इमरान दिशा की बॉडी को वहीं पर छोड़ के वहां से भाग जाता है। दूसरे दिन श्वेता और अल्तमस दरवाजा तोड़ के स्टाफ की मदद से अंदर घुसते हैं और जब दिशा की बॉडी देखते हैं तो पुलिस को फोन लगाते हैं। पुलिस पूछताछ करती है कि रात को क्या हुआ था। सारी डिटेल्स लेके वो लोग बताते हैं कि हम लोग रात को दिशा की बर्थडे पार्टी कर रहे थे और सब अपने अपने रूम में चले गए। उसके बाद सुबह दिशा फोन नहीं उठा रही थी, जिसके कारण हम उसे कॉल लगाते हैं। कॉल ना उठाने के कारण हम स्टाफ की मदद से दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं और यहाँ पर लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस का शक ऋषभ उर्फ इमरान पे ही आने लगता है। श्वेता और अल्तमस को ऋषभ की पूरी सच्चाई नहीं पता थी, उन्हें बस उसका नाम ऋषभ तिवारी ही पता था। पोस्टमार्टम में दिशा के चेस्ट पे इमरान का नाम का टैटू था, जिससे पुलिस को भी पता चल जाता है कि ऋषभ तिवारी का असली नाम इमरान था। इसके बाद दूसरे दिन ही पुलिस गाजियाबाद को रवाना हो जाती है और पटेल नगर के एक चौक पे ऋषभ को धर दबोचती है। ऋषभ उर्फ इमरान दूसरे देश भागने की तैयारी में था और अपने घर के पास में ही छिपा हुआ था। उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और वो अपना कबूलनामा कर लेता है और बयान में देता है कि
मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था, जिसके कारण मैंने उसकी हत्या कर दी। कोर्ट मोहम्मद इमरान को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश देती है।